गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम नाइट्रो कंपाउंड्स के आगे की रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। हम वो रिएक्शंस पढ़ रहे थे जिसमें ऐसी नाइट्रोफॉर्म न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करती थी। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में नेफ कार्बोनिल सिंथेसिस पढ़ी थी। अब उससे आगे की रिएक्शन पढ़ते हैं। देखना, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड्स का हाइड्रोलिसिस जो है वो बॉइलिंग HCl के साथ या फिर 85% H2SO4, ऐसे कहूंगा, या तो HCl या H2SO4 के साथ हाइड्रोलिसिस किया जाता है। और क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है इसके हाइड्रोलिसिस पे, और हाइड्रोक्सिलअमीन का सॉल्ट मिलता है। हाइड्रोक्सिलअमीन का सॉल्ट मिलता है। देखना, RCH2NO2, RCH2NO2। जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इंटरमीडिएट स्टेप में क्या बना? RC डबल बॉन्ड हो, एक डबल बॉन्ड हो यहां लग गया, और NHOH। यहां से मैं ऐसा कहता हूं, यहां से H2 यहां से हो, बाहर एक H2O निकल गया, और यहां पे डबल बॉन्ड हो लग गया, और यहां पे एक H यहां नाइट्रोजन पे और एक H यहां ऑक्सीजन पे। फिर HCl H2O डालूंगा तो इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगी। ठीक है, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में मैं ऐसे कहता हूं, देखना, यहां पे OH लगाऊंगा, इस पे H लगाऊंगा, NH2OH बाहर निकल गया, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर हो गया। एग्जाम्पल के लिए यार ग्रुप कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए देखना, CH3CH2NO2। ठीक है, कंप्लीट अगर मुझे हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट एक ही बारी में बनाना है तो उसको बनाने का तरीका ये है कि यहां से इस बॉन्ड को तोड़ो, इस कार्बन पे एसिड बनाओ, और इसका NH2OH लिख करके लिख दो। इसको तोड़ा, दो कार्बन का एसिड बनाया, और इस NO2 को NH2OH हाइड्रोक्सिलअमीन की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोडक्ट बनाने का तरीका। लेकिन इंटरमीडिएट जो प्रोडक्ट होता है, जब हम सब्जेक्टिव पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो इंटरमीडिएट भी लिखना पड़ता है। बीच में क्या बनता है? बीच में यहाँ पे दो हाइड्रोजन हट के डबल बॉन्ड O लगेगा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन हट जाएगा, NH और OH लगेगा। ठीक है, ये जो रिएक्शन है ये हाइड्रोक्सिलअमीन की प्रिपरेशन के लिए यूज की जाती है, क्योंकि देखो हाइड्रोक्सिलअमीन बन रहा है इस रिएक्शन में। ठीक है, सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड जो है, सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन को जब हाइड्रोलाइज करेंगे तो वहां से कीटोन मिलेगा, और नाइट्रस ऑक्साइड मिलेगा, और वाटर मिलेगा हाइड्रोलिसिस पे। देखना, सेकेंडरी कीटोन क्या होगा? सेकेंडरी कीटोन का मतलब है जिस कार्बन पे NO2 जुड़ा है वो कार्बन दो एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है। ठीक है, इसको बॉईल करेंगे तो देखना प्रोडक्ट बनाने का तरीका, इस NO2 और इस NO2 को हटा दिया मैंने, और जिस कार्बन पे NO2 लगा था उस पे डबल बॉन्ड O लगा दिया, तो ये तो कीटोन बन गया। और इस NO2 से बन गया N2 नाइट्रस ऑक्साइड, और यहां से H2O बाहर निकल गया। टर्शरी नाइट्रो एल्केन की जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होती, कोई रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, अब रिएक्शन हमें किसके साथ करनी है? अब हमें रिएक्शन करनी है नाइट्रस एसिड के साथ प्राइमरी नाइट्रोएल्केन, सेकेंडरी नाइट्रोएल्केन और टर्शियरी नाइट्रोएल्केन, इनकी रिएक्शन करनी है। देखना, जब नाइट्रस एसिड के साथ प्राइमरी नाइट्रोएल्केन की रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा? तो बनेगा, क्या बनेगा? नाइट्रोलिक एसिड बनेगा। ठीक है, जिसको जब NaOH में डिसोल्व किया जाता है तो ब्लड रेड कलर देता है। जिसको जब NaOH में डिसोल्व किया जाता है तो ब्लड रेड कलर देता है। ठीक है, प्रोडक्ट बनाने का तरीका, यहां से H2, यहां से O निकालो, H2O निकल गया, और यहां इस कार्बन पे डबल बॉन्ड NaOH लगा दो। ठीक है, देखना, जब सेकेंडरी नाइट्रोएल्केन की रिएक्शन कराओगे तो देखना क्या होगा? प्रोडक्ट बनाने का तरीका, यहां से OH और यहां से H, यहां से OH, यहां से H, H2O बाहर निकला। अच्छा, यहां से OH निकलने के बाद क्या बचा? NO लगा, NO बचा, और उस NO को कहां लगा दो? इस कार्बन पे लगा दो। इस क्या बनेगा? स्यूडोनाइट्रोल बनेगा, स्यूडोनाइट्रोल। और जो इनसोल्युबल होता है एल्काली में और ब्लू कलरेशन देता है, एल्काली में इनसोल्युबल है यानी NaOH में इनसोल्युबल है, ब्लू कलरेशन देगा। ठीक है, तो ये और टर्शरी नाइट्रोएल्केन की जब रिएक्शन कराओगे तो कोई रिएक्शन नहीं होती।
तो आप ये कह सकते हो कि ये मेथड टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी नाइट्रो एल्केन हो गया। नाइट्रस एसिड के साथ HNO2 के साथ रिएक्ट कराओ, प्राइमरी वाले प्रोडक्ट को NaOH में डिसोल्व करोगे तो ब्लड रेड, सेकेंडरी वाला प्रोडक्ट ब्लू कलरेशन, टर्शियरी वाला नो रिएक्शन। ठीक है, इस तरीके से हम इसके प्रोडक्ट बना सकते हैं और इसको एज ए मेथड ऑफ डिस्टिंग्विश यूज कर सकते हैं। अगली रिएक्शन देखना, अगली रिएक्शन जो पढ़नी है वो हमें मैनिक रिएक्शन पढ़नी है। मैनिक रिएक्शन किस किस की कराएंगे? मैनिक रिएक्शन जब आपने एल्डिहाइड कीटोन में की थी तो एक एल्डिहाइड था या कीटोन था, एक फॉर्मेल्डिहाइड था और एक सेकेंडरी अमीन था। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड और सेकेंडरी अमीन फिक्स है, एसिडिक कंडीशन फिक्स है, बस डिफर क्या करेगा, जब एल्डिहाइड कीटोन पढ़ा था तो यहाँ एल्डिहाइड कीटोन था, जब नाइट्रो कंपाउंड्स में आपको पढ़ रहे हो तो यहाँ पे प्राइमरी या सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड है, तो यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी नाइट्रो कंपाउंड्स है। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन ही मैनिक रिएक्शन के लिए प्रोसीड करते हैं। देखना इस रिएक्शन को क्या बनेगा, देखो यहां से कैसे बनाओगे प्रोडक्ट, ये प्राइमरी नाइट्रो एल्केन है, HCHO मैनिक रिएक्शन में यूज होता ही है, सेकेंडरी अमीन भी यूज होता ही है। ठीक है, प्रोडक्ट कैसे बनाओगे देखो, RCH2NO2, मैं कहता हूं यहां से एक H, यहां से O और यहां से H, ओवरऑल वाटर निकालो बाहर। ठीक है, यहां से H, यहां से O और यहां से H, HOH, वाटर बाहर निकल गया, एसिडिक कंडीशन आई। अब देखना यहां से O निकालने के बाद क्या बचा, CH2 बचा, यहां से H निकालने के बाद क्या बचा, NCH3 की ट्वाइस बचा, और यहां से H निकालने के बाद ये क्या बचा, RCHNO2 बचा। ठीक है, और अब इन तीनों को जोड़ दो, RCH ऊपर NO2 फिर CH2 फिर NCH3 की ट्वाइस, और देख लो यही प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट बनाने का तरीका, ठीक है, प्रोडक्ट बनाने का तरीका। मैकेनिज्म की बात करो तो मैकेनिज्म आप बिल्कुल मैनिक रिएक्शन के मैकेनिज्म की तरह कर सकते हो कि यहाँ पे इस HCHO और इस सेकेंडरी अमीन की एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन होने पे जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो ये बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड NCH3 की ट्वाइस और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रोफाइल बनता है, फिर इसकी रिएक्शन होती है। ठीक है, इसको बना सकते हो मैकेनिज्म के तरीके से भी। सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन की रिएक्शन देखना, क्योंकि यहाँ पे एक H हटना है इसलिए टर्शियरी की रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि टर्शियरी में ये H हट के आ रहा जाएगा, इस कार्बन पे जो NO2 से जुड़ा है कोई H नहीं है। ठीक है, जो सेकेंडरी नाइट्रो एल्केन का प्रोडक्ट बनाएंगे तो यहाँ से जिस कार्बन पे NO2 जुड़ा है वहां से एक H हटाया, उसके बाद यहाँ से O हटाया, यहाँ से H हटाया, HOH, ओवरऑल वाटर बाहर गया, एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन है। ठीक है, क्या बनेगा, RCR-NO2, इससे जुड़ गया CH2, इससे जुड़ गया NCH3 की ट्वाइस, और ये बन गया इसका प्रोडक्ट, ये बन गया इसका प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट बनाने का तरीका है। अगली रिएक्शन नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन। नाइट्रो कंपाउंड का जब रिडक्शन करोगे तो इस अल्काइल ग्रुप का कोई रोल नहीं है, चाहे प्राइमरी अल्काइल हो, चाहे सेकेंडरी अल्काइल हो, चाहे टर्शियरी हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सिर्फ इस NO2 ग्रुप का रिडक्शन होना है, इस NO2 ग्रुप पे रिएक्शन होनी है। अगर कैटालिटिक रिडक्शन करते हो या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मेटल हाइड्राइड से रिडक्शन करते हो तो इस NO2 का NH2 बनना है, यानी नाइट्रो का अमीन बनना है। अगर टिन HCl के साथ करते हो, टिन HCl के साथ, तो टिन HCl के साथ भी इसका अमीन ही बनता है, लेकिन इंटरमीडिएट में ये अमोनियम सॉल्ट बनता है। और अगर जिंक और अमोनियम क्लोराइड के साथ करते हो तो इसका हाइड्रोक्सिल अमीन बनता है, ये इसके रिडक्शन के मेथड है।